चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सभी लोगों को प्रणाम। प्रणाम सर। आज हम लोग पढ़ेंगे राशि के बारे में। अ, राशि एक सेकंड थोड़ा। राशि क्या है कि जैसे अपना बर्थ डेट है, अ, उसमें जो बहुत सारी चीजें जो प्रभाव करती है हमको, जो है बहुत सारी चीजें। हम चर्चा कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि हम किसी का प्रिडिक्शन करते हैं तो उसके साथ में से कुछ लोग ज्वाइन कर रहे हैं। एक सेकंड थोड़ा है ना। चलिए, हाँ। तो जो भी किसी के बारे में हम प्रिडिक्शन करते हैं किसी डेट ऑफ बर्थ देख करके, तो उतना ही पर्याप्त नहीं होता उसके प्रिडिक्शन के लिए। तो जैसे हमने देखा कि पर्सनल ईयर भी निकाल करके देखते हैं कि कौन सा इनका साल चल रहा है, इनका साल ठीक है कि नहीं चल रहा है। उसी प्रकार फिर महादशा भी निकालते हैं। और बहुत सारी चीजें हैं जिसको देखना पड़ता है। तो वैसी ही एक राशि है। राशि भी 12 महीने में 12 राशियां आती है। उन 12 राशि का भी प्रभाव हमारी जिंदगी पर पड़ता है। वो भी अपना प्रभाव दिखाता है। तो इसमें क्या करते हैं, किसी के जन्म के तारीख का विश्लेषण करते समय राशि पर भी हमको गौर करना चाहिए। ये बहुत आवश्यक है। कुल 12 राशियां होती है। हर एक राशि की अपनी एक अवधि होती है, एक पीरियड होता है। उस पीरियड को भी ध्यान में हमको रखना पड़ता है कि किस पीरियड में किसी का जन्म हुआ। उस पीरियड की जो राशि है वो उसका प्रभावित करने वाले, वो जो रूल करने वाले राशि कहलाएगी। तो उस अवधि में जिसका जन्म उस अवधि में जिसका जन्म होता है, जो राशि होती है वह उस व्यक्ति का जोडियक के कहला उस जोडियक के कहलाएंगे। वह व्यक्ति जो है उस जोडियक के कहलाएंगे, उस राशि के कहलाएंगे। मान ली जाए, उदाहरण के रूप में अपन लेते हैं, एग्जाम्पल के रूप में मान ली जाए किसी का जन्म जो है 21 मार्च से 28 अप्रैल के बीच हुआ। मैं आप लोगों को एक व्हाट्सअप किया था राशि जी चार्ट जो है। उसको यदि खोलते बनता है तो खोल लीजिए, नहीं खोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। उससे थोड़ा सा आसान होगा, इसीलिए मैंने भेजा था आप लोगों को। तो माना कि हाँ, किसी का जन्म जो है 21 मार्च से 28 अप्रैल के बीच हुआ। तो उस समय राशि जो है क्या हुआ, मेष राशि, जिसको एरीज बोलते हैं, मेष राशि का समय। ये पीरियड जो है 21 से 28 अप्रैल का बीच जो है, ये मेष राशि का समय है। तो इस पीरियड में, इस अवधि में 21 मार्च से 28 अप्रैल के बीच कोई जन्म लेगा तो वह जो है एरीज के यानी मेष राशि के कैटेगरी में आएगा। तात्पर्य यह है कि इस अवधि में जो राशि है वह उसी राशि का वो व्यक्ति कहलाएगा। यानी उसका प्रभाव, उस राशि का क्या प्रभाव है आगे अपन डिटेल में पढ़ेंगे। उस राशि क्या प्रभाव है, उस राशि का प्रभाव उस व्यक्ति के ऊपर पड़ते जाएगा। उस कैटेगरी में होने वाले लोग उस राशि के कहलाएंगे। और उस राशि के जो ट्रेड्स हैं उन लोगों में भी नोटिसेबल जरूर होगा, बिल्कुल वो दिखेगा। यह सब किसके हिसाब से निर्धारित होता होगा? वास्तव में यह एक यूनिवर्सल स्टडी है जो निश्चित है। ऐसा नहीं है कि एक ही राशि जो है ये इस पीरियड में आया, कोई निर्धारित है क्या, उसका कोई कैलकुलेशन है क्या? ऐसा नहीं है, यह एक यूनिवर्सल स्टडी है। म्यूट कर नको। दीजिएगा मैम, म्यूट कर लीजिएगा प्लीज। हम पूरे 12 राशियों के बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ते हैं, थोड़ा उसके डिटेल पढ़ते हैं। सबसे पहले हम एरीज को लेते हैं, जो भेड़ है। इसका जो है मुख्य सिंबल का है, भेड़ है। इसकी अवधि 21 मार्च से 20 अप्रैल तक का है। इसका प्लेनेट जो है मंगल है। इसका तत्व जो है, एलिमेंट जो है, अग्नि है। इनका रंग जो है लाल है और दिन मंगलवार है। इसमें एक चीज और देखेंगे कि
किसी भी राशि में जो तत्व है उसका प्रभाव तो पड़ेगा ही, लेकिन कभी कभी नीचे अपन देखेंगे कि जैसे इसमें अग्नि का एलिमेंट है, तो अग्नि है यानी रंग लाल है, तो लाल रंग है तो ये मंगलवार का दिन का है। ये क्योंकि ये प्लेनेट इनका प्रभावित प्रभावित करने वाले प्लेनेट कौन से, मंगल है। तो मंगल का सारी चीज दिख रहा है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि जो प्लेनेट दिख रहा है उसके सारे चीज भी हो। बाकी में आप देखेंगे, अभी नीचे में पढ़ेंगे उसके बारे में समझेंगे। तो इन चीजों को ध्यान रखेंगे अपन। इसके कुछ सकारात्मक जो लक्षण है वो क्या क्या है, ये बहुत ऊर्जावान होते हैं और ये शुद्ध आशावादी व्यक्ति होते हैं। इसके जो प्रभावी, इसके जो व्यक्ति भेड़ यानी राशि, भेड़ राशि में, एरीज राशि में जो प्रभावित होंगे वो जो है काफी आशावादी व्यक्ति होते हैं और भावुक भी होते हैं। इनका नकारात्मक लक्षण क्या है, इनको जल्दी क्रोध भी आता है, मूड भी बहुत जल्दी स्विंग होता है, जिद्दी प्रकृति के होते हैं, भावनात्मक रूप से ये थोड़ा ढल जाते हैं, बहुत जल्दी ढल जाते हैं, भावनात्मक मूर्ख हो जाते हैं ये। हम जो है एरीज की ही बात करें तो एरीज के रूलिंग प्लेनेट है वह है मार्स यानी मंगल। मार्स क्या है, फिरोसियस है यानी जंगली टाइप के हैं, उद्दंड होते हैं, थोड़ा ताकत अपना दिखाने का प्रयास करते हैं मंगल जो है। ऊपर से जो एरीज का सिंबल है वह क्या है, वो शीप का है, भेड़ का है। शीप क्या है, ये अपनी एनर्जी के साथ में अपनी नजर टिकाए हुए पहाड़ में चढ़ जाते हैं। जो शीप जो है ना, अपना चारा के लिए, अपने भोजन के लिए वो पहाड़ में भी वो चढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे प्रकृति के व्यक्ति क्या होगा कि उस प्रकार, उसी प्रकार के व्यक्ति, प्रकृति के व्यक्ति होंगे। जो भेड़ के प्रभाव, भेड़ वाले जो माने एरीज वाले जो राशि है ना, उनका उस प्रकार, उस व्यक्ति का भी प्रभाव, माने उस व्यक्ति का भी लक्षण ऐसे ही दिखेगा, ऐसा इनका व्यवहार होता है। यही सेम ट्रेड उन सभी लोगों में होते हैं रुको, मैं ना कुछ पढ़ रही हूँ। एरीज के कैटेगरी में आते हैं। मैडम प्लीज थोड़ा सा म्यूट कर लीजिएगा। अक्सर इन लोगों में कौन से ट्रेड देखने के लिए मिलता है, ऐसे लोग बहुत पैशनेट लोग होते हैं, क्विक अप्रोच वाले लोग होते हैं। जो एरीज के जिनका राशि होगा ना, वो ऐसे लोग जो बहुत अप्रोच वाले लोग होते हैं। किसी भी चीज का तुरंत समाधान करना इनके स्वभाव में होता है, कोई डिले नहीं करता। ये डिले करेगा तो भूख मर जाएगा वो, है ना, क्योंकि उनका स्वभाव है कि आगे जा करके उनको भोजन प्राप्त करना है, इसलिए हर काम को ये जल्दी करने का प्रयास करता है। इन लोगों में एक बड़ी ही दिलचस्प एनर्जी देखी जाती है, बहुत ही एनर्जी, ऐसे भरे हुए, हर चीज को बहुत ही प्रोटेक्शन के साथ करने का इनका नेचर होता है। क्या है, कोई भी काम को ये बहुत प्रोटेक्शन के साथ में ये करने का इनका स्वभाव ही होता है, क्योंकि ये मंगल है, मंगल के द्वारा रूल्ड है ये राशि जो है। तो इनका फेवरेबल डेज भी ट्यूसडे होगा, मंगलवार के दिन होगा। इनका कलर जो है रेड होगा, जैसे मैंने ऊपर में बताया। ये फायर एलिमेंट वाले होंगे। एरीज पर्सन में देखेंगे कि मेल है या फीमेल। यदि मेल है तो थोड़ा एग्रेसिव होगा, वो जो है एग्रेसिव होगा। और यदि कहीं वो फीमेल है, यदि वो फीमेल है तो एग्रेसिव तो वो भी होगी, लेकिन अनुपातिक रूप से कम। मेल के बजाय फीमेल जो है कम एग्रेसिव हो। उसमें जो है फीमेल यदि कहीं एरीज राशि वाली है तो उनमें जो है थोड़ा उदारवादी नजर आएंगे आप। एरीज वाला जो है, एरीज राशि का यदि कोई छोटा बच्चा है, मान ले जाए बच्चा है, तो वो जिद्दी होगा। वो जो है अपनी बातों पर अड़ा रहेगा, इसका ये काम कर, मेरे के चाहिए, खिलौना चाहिए, जो उनको चाहिए रहेगा उसके लिए वो जिद करेगा। लेकिन वो मेहनती भी होगा, अपनी चीज को किसी भी तरीके से कर लेना उनके व्यवहार में होगा, यानी वो उस काम को अपना कर लेगा, पूरा कर लेगा वो। एरीज जिनका भी राशि होगा वैसे ऐसा बच्चा जो है उस काम को कर लेगा। यदि एरीज जो है कर्मचारी है मान ले जाए, तो ये इनके ऊपर हुक्म नहीं चला सकते ये, क्योंकि ये काम करने वाला है, काम जो है करता है, अपने टाइम में काम कर लेता है, इसलिए इनके ऊपर हुक्म नहीं चल सकता, नहीं चला सकते। बात बता सकते हो लेकिन हुक्म नहीं चला। कोई भी काम करने के लिए इनको बोलो कि ये काम करना है आप, तो ऐसा बोल सकते हो आप, लेकिन हुक्म नहीं चला, इसको करना पड़ेगा ऐसा नहीं बोल सकते आप। एरीज वाला व्यक्ति धीरे धीरे अपने मेहनत के साथ अपनी पहचान बना लेगा, अपने टारगेट ये पूरा कर लेता है। हमेशा आप देखेंगे एरीज राशि वाले को आप देखेंगे
अभी किसी दोस्त से आप देखने का प्रयास करेंगे या अपने परिवार के लोगों में देखेंगे, तो उनका वो जो टारगेट रखता है, जो टारगेट लिए रहता है काम करने के लिए, वो पूरा कर लेते हैं। म्यूट कर लीजिए, प्लीज म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए, हाँ, म्यूट कर लीजिए मैम। ईयरबड्स दे। अरे जो एक सेकंड थोड़ा रुकेंगे, हम एरीज के बारे में पढ़ रहे थे। यदि एरीज वाला व्यक्ति जो है ऑफिसर है, बॉस है, तब क्या होगा, ये जो है थोड़ा एग्रेसिव रहता है। तो एग्रेसिव होने के कारण क्या होगा, कैसा होगा ये, एक तो रोल बॉस का और दूसरा एरीज का। तो ऐसे लोग अपने कर्मचारी को काम पर लगाकर रखने वाले लोग होते हैं। जिनका एरीज राशि होगा ना, वो अपने कर्मचारी को काम पर लगाए रहते हैं, क्योंकि इनको थकावट लगता नहीं, इनको तो पहाड़ में चढ़ना रहता है, पहाड़ में चढ़ करके अपना भोजन प्राप्त करना रहता है, भेड़ है इसलिए। तो ये थकते तो नहीं अपना खुद, तो वो ये समझ बैठता है कि सामने वाला भी नहीं थक रहा है, और वो जो है ज्यादा दबाव डालने का प्रयास करता है कर्मचारी के ऊपर कि इस काम को आप कर लीजिए, दूसरे को आराम नहीं करने देते। ऐसा इनके व्यवहार में मिलेगा, एरीज वाले के व्यवहार में, यदि वो बॉस है तो। हमेशा बोल देंगे कि क्यों कोई भी अपने कर्मचारी देखेंगे, ये एरीज राशि वाला जो है, कि किसी कर्मचारी की देखें, क्यों बैठे हो, आप अपना काम पूरा क्यों नहीं कर रहे हो, ऐसे जो है ये बात करते हैं। एरीज वाले जो है तो प्रोग्रेसिव बात हमेशा करते हैं करने के लिए। कोई एक ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं क्या? चलिए ठीक है। एरीज वाले जो है, यदि कोई डील की बात होगी, कोई काम की बात होगी, तो ये आसानी से कर लेते हैं। एरीज जो है फायरी होते हैं, क्योंकि मंगल का इनका प्लेनेट है, मंगल का प्लेनेट होने के कारण से ये फायरी होते हैं। इनके साथ में, एरीज के साथ में निगेटिव पॉइंट क्या है, निगेटिव ट्रेड क्या मिलते हैं इसमें, इस प्रकार इनके निगेटिव ट्रेड में एंगर एक प्रमुख हो जाता है, बहुत गुस्सेल होते हैं। भेड़ राशि वाले जो है व्यक्ति एंगर होते हैं, स्टबर्न हो जाते हैं, चिड़चिड़ा स्वभाव वाला जो है। इनका मूड जो है स्विंग होता है, बहुत जल्दी जिद्दी होते हैं, इमोशनल फूल होते हैं। इनका खुद का माइंडसेट काम की तरफ होता है, ये ध्यान में बस सिर्फ काम 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 की तरफ ध्यान रहता है इनका माइंड जो है। ये वर्क ओरिएंटेड होते हैं, इसलिए इनके हैबिट देखी जाती है कि कई बार जल्दी भिड़ जाते हैं, किसी के साथ भी ये भिड़ जाएंगे, डिबेट करने लग जाते हैं। यही इनके निगेटिव ट्रेड्स हैं। ये हो गया एरीज, पहला राशि, पहले राशि जो है। दूसरा है वृषभ, जिसको टॉरस बोलते हैं। इसका सिंबल है जो है बैल, वृषभ। इसका पीरियड होता है, वृषभ का पीरियड होता है, वृषभ राशि का पीरियड होता है 21 अप्रैल से 20 मई तक, 21 अप्रैल से 20 मई तक। इसका प्लेनेट है शुक्र, तत्व है पृथ्वी। अब ये देखिए, मैंने यहाँ ऊपर में बात बताई ना कि जो है प्लेनेट के आधार पर अपन देख नहीं पाएंगे, प्लेनेट चेंज हो सकता है। ये शुक्र है, प्लेनेट इनका शुक्र है, परंतु ये पृथ्वी तत्व है। जबकि शुक्र प्लेनेट जो है आकाश तत्व होना चाहिए था, लेकिन नहीं है। रंग हरा है, गुलाबी है, दिन शुक्रवार है इनका। इनका सकारात्मक बातें क्या होती है, सकारात्मक लक्षण क्या होते हैं वृषभ के, ये रचनात्मक होते हैं, बहुत व्यवहारिक होते हैं, बहुत आध्यात्मिक होते हैं, बहुत मजबूत शरीर वाले होते हैं, मजबूत होते हैं, ये कड़ी मेहनत करने वाले होते हैं। लेकिन इसका नकारात्मक पहलू क्या है, बहुत संवेदनशील होते हैं और अधिकारवादी होते हैं, अधिकार जमाने का प्रयास करते हैं। ये टॉरस वाले जो है, ये बुल है, उनके सिंग होते हैं, सिंग। तो सिंग का प्रभाव अधिक आता है। इसका मतलब ये है कि ये हमेशा कंसिस्टेंट रहने वाले होते हैं। इस राशि वाले लोग जो है, जो टॉरस राशि वाले हैं, ये बहुत इस प्रकार से कंसिस्टेंट रहते हैं हमेशा। ये हमेशा आगे को बढ़ते चले जाते हैं। बुल है ये असलियत में। हमेशा टॉरस वाले हार्ड वर्क करने वाले होते हैं,
किसी भी काम को प्रोसेस के साथ करना, नियमित करना, प्रोसीजर के साथ करना, इसके नेचर में होता है। जो टॉरस प्रकृति के, टॉरस राशि वाले जो व्यक्ति होते हैं, उनका आप देखेंगे तो ये बहुत अपने काम को बहुत प्रोसेस से करेंगे, बहुत नियम ध्यान पूर्वक करेंगे, गलत काम ये नहीं करेंगे और प्रोसीजर के साथ में करेंगे। ये इनके साथ में ऐसा नेचर मिलता है। लेकिन साथ में वीनस भी है, शुक्र है इनके साथ में। शुक्र है तो किसी भी काम को प्रोसीजर के साथ साथ साफ सुथरे तरीके से करने की इनकी आदत होती है, ये इनकी आदत में है। पॉजिटिव इनका फीचर क्या है, पॉजिटिव लक्षण क्या है इनके जो है, ये क्रिएटिव होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं। निगेटिव ट्रेड्स क्या है, ये बहुत सेंसिटिव होते हैं, है ना, एडिक्टेड भी पाया गया है ऐसे जो बुल राशि वाले हैं ना, उनको थोड़ा एडिक्ट भी होते हैं। ये वीनस के निगेटिव ट्रेड्स हैं। टॉरस वाले पृथ्वी प्रधान होते हैं, इनके भाव स्टेबिलिटी रहती है, पृथ्वी का स्वभाव आ जाता है इसमें, स्टेबिलिटी का रहता है। जनरल स्टेबिलिटी हमेशा नजर आएगी, जो कि एरीज में नहीं मिलता है। एरीज में स्टेबिलिटी का नहीं रहता उसमें, लेकिन इसमें जो है टॉरस में ये मिलेगा आपको। टॉरस से रूल किए जाने वाले लोग यदि मेल है, आदमी है, तो सेंसिबल होगा, प्रैक्टिकल होगा, आपको लवेबल किस्म के नजर आएंगे, जिन्हें प्यार भरी बातें करना अच्छा लगता है। टॉरस वाले प्रोसीजर वाले होते हैं। टॉरस में फीमेल भी नजर आएंगे तो वह भी आपको प्रोसीजर से काम करेंगे, काम करने वाले मिलेंगे। फीमेल भी है तो वो भी प्रोसीजर से काम करेगी, सिस्टमेटिक नजर आएंगे। टॉरस का एक्चुअली क्या है कि इनका हर काम को ठीक ठाक करने का मतलब यह है कि इनके सींग जो है हमेशा खड़े रहते हैं, सींग को ध्यान में रख करके इसका प्रिडिक्शन करें। ये गलत काम नहीं करेगा, वो जो है वो बिल्कुल हमेशा जो है सही काम करेंगे, प्रोसीजर से करते हैं। टॉरस वाला यदि बॉस है, यदि ऑफिसर है, तो बढ़िया रहेगा, ठीक ठाक रहेगा। उनका नेचर लवर वाला नेचर होगा। अच्छी जो है वॉच शूज, अच्छी चीजें पहनेंगे, अच्छी कैरी करेंगे, मतलब वॉच शूज जो है अच्छे अच्छे वाले जो है ना, दिखने में भी अच्छे लगते हैं। ये टॉरस वाला पर्सन सेटिस्फाइड नहीं होगा, क्योंकि उन्हें आगे मूव करना है, किसके साथ, प्रोसीजर के साथ। क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि कहीं पर रफ एंड टफ कर ली काम, क्योंकि इनको प्रोसीजर से करना आता है ना, हर काम जो है ये प्रोसीजर से करते हैं। इनके लिए आर्ट, ड्रेसिंग, ज्वेलरी, आर्टिस्टिक, इनको बहुत अच्छा लगता है। इनके लिए बहुत अच्छी होती है चीजें जो है। अच्छी ज्वेलरी कैरी करना इनको बहुत अच्छा लगता है। हर चीज को अच्छे प्रॉपर मैच कर इनको पहनना ओढ़ना वियर करना अच्छा लगता है, मैचिंग वाली चीज। यह इनके स्वभाव में ही होता है एक्चुअली में, ये इनके स्वभाव में थे। हर पर्सन में रूलिंग एलिमेंट होता है, उसी के अनुसार उनका नेचर होता है। ध्यान में रखना है अपने को कि उनका जो एलिमेंट माने, राशि को अपन देख लिए, राशि को देख लिए, उसके साथ में उसको ध्यान में रखना पड़ता है। बार बार मैं हर एक में बता रहा हूँ, उसका उसका जो एलिमेंट है क्या है, एलिमेंट भी उसको प्रभाव डालने लगता है ना। तो मैं इसीलिए इसको बार बार बोल रहा हूँ कि उसके साथ में एलिमेंट है, उनके रंग है, उनके दिन है, उनका प्लेनेट है, इसको भी हमको ध्यान में रख करके किसी का प्रिडिक्शन करना है। इसीलिए मैंने बताया कि राशि यदि आप पढ़ रहे हैं तो बहुत धैर्य पूर्वक, ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और समझेंगे। यदि थोड़ा भी इसमें स्लिप किए, थोड़ा सा भी गड़बड़ किए ना, तो ये कंफ्यूजन पैदा कर देगा। इसलिए बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। मिथुन तीसरा नंबर का ये है, ये मिथुन जिसको जैमिनी बोलते हैं। इसका सिंबल जो है जुड़वा है, जुड़वा, ट्विंस, ट्विंस है। इसकी जो अवधि होती है, इसका जो पीरियड होता है वो 22 मई से 21 जून तक है। 21 मई से 21 जून तक है। इसका प्लेनेट बुध है, बुध है। तत्व जो है वायु है, लेकिन और रंग इनका हरा है, दिन बुधवार है। ये इन सब का उपयोग कब करते हैं उसको मैं अलग से पीरियड बताऊंगा। अभी मेरे पूरी जो है 12 राशियों के बारे में बताना है, इसलिए मैं इसके बारे में भी नहीं बता रहा हूँ। ये कब हम उपयोग करेंगे, बुध जैसे मिथुन राशि वाला है तो उसका बुध के दिन करेंगे, क्या करेंगे, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये मैं अलग से बताऊंगा, अलग से इसका
पीरियड लूंगा। पहले अपन मेन मेन चीजों को पढ़ लेते हैं। इनके जो सकारात्मक लक्षण है, पॉजिटिव लक्षण जो क्या है, ये सौम्य होते हैं, स्नेही होते हैं, जिज्ञासु होते हैं, शीघ्रता से सीखने व विचारों को आदान प्रदान करने वाले होते हैं। जेमिनी जेमिनी वाले, मिथुन राशि वाले, इनका नकारात्मक लक्षण क्या है कि घबराया हुआ रहता है, संगत इनका ठीक नहीं रहता, ये निर्णय ठीक से ले नहीं पाते। ये इनका नकारात्मक है। अब इसको ब्रीफ करते हैं थोड़ा से। पॉजिटिव रेट्स क्या 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 है। ये जो है क्या है, आ, मरकरी वाले हैं, बुध है ना, बुध वाले हैं, प्लेनेट का बुध है, और इनका सिंबल जो है ट्विंस हो गया। तो इसका पहला भाव क्या आता है, नेटवर्किंग का। किसी भी चीज में नेटवर्किंग, ऐसा नहीं कि सिर्फ कंप्यूटर और मोबाइल वगैरह का नेटवर्किंग, नहीं, किसी भी चीज उनका, परिवार में देखोगे, समाज में देखोगे, इनका नेटवर्क अच्छा रहता है। ऐसे लोगों का नेटवर्क जो है बहुत अच्छा रहता है। ये जेंटिल होते हैं, अफेक्शनेट होते हैं, गुड कम्युनिकेशन स्किल वाले होते हैं ये। क्योंकि ये मरकरी का है इनका प्लेनेट जो है, इसलिए जो है कम्युनिकेशन का भी बहुत अच्छा रहता है। ट्रेवल लवर होते हैं, हाईली नॉलेजेबल होते हैं, नॉलेजेबल होते हैं, नॉलेज वाले होते हैं। ग्रेस्पिक पावर बहुत अच्छी होती है इनकी। इनका नेगेटिव ट्रेड्स क्या है, नर्वस जल्दी होते हैं, लेकिन ये यदि कहीं किसी चीज में इनको असफलता मिली या कोई चीज इनके मुताबिक नहीं हुआ तो बहुत जल्दी नर्वस हो जाते हैं। कई बार ये आउट ऑफ फोकस भी हो जाते हैं। ये इनकी बुराइयों में होती है, मतलब ये निगेटिव पॉइंट है। जेमिनी वाला पर्सन जो है, यदि मेल है, मेल हो या फीमेल हो, ये थोड़ा से बातूनी होते हैं। जेमिनी जेमिनी वाला पर्सन जो है, मेल फीमेल दोनों में ये देखने में आया है कि ये बातूनी होते हैं। बात करने में खूब एक्सपर्ट होते हैं इन लोग। साथ साथ उन्हें लिंक बनाने बहुत अच्छा आता है। लिंक जोड़ लेंगे कि हाँ, अरे हाँ, तो उनका वहां तुम्हारा वो रिश्तेदार रहते हैं क्या, हाँ, तो उनसे मेरा ऐसा काम किया है या ऐसा हुआ है, मैं उनका ऐसा काम किया हूँ। वो लिंक बनाने बहुत जल्दी आता है। क्योंकि किसी किसी में आप लोग ऐसा देखेंगे, बहुत जल्दी अपना दोस्त बना लेते हैं, दोस्त बना लेंगे, कोई अपना जो है रिश्तेदार निकाल लेंगे। इस टाइप का जो है वो इसमें नेचर होता है इनका। वो नेचर है, ये स्वभाव है इनका, जेमिनी वाले का। वह अपना नेटवर्क बिठा सकता है बिल्कुल। उसका संचार बहुत अच्छा होता है, यानी कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है। वह अपनी बात रखना भी बहुत अच्छे से जानता है। एलिमेंट इनका एयर है। एयर एलिमेंट जो है क्या है, थोड़ा क्रिएटिविटी को के साथ चलता है। एयर एलिमेंट के बारे में बताया था मैं। ग्रोविंग भी होता है इसमें जो है, क्योंकि एयर एलिमेंट है, ग्रो करता है जल्दी। वह अपने काम को ज्ञान के साथ करता है। एयर एलिमेंट वाले लोगों की आदत होती है कि वो हाथ हिलाते रहेंगे, जैसे मैंने बताया कि ऐसा ऐसा अपना हाथ हिलाते रहेंगे, ऐसा पेन पकड़ लेंगे, ऐसा पेन और पेन ऐसा हाथ हिलाते रहेंगे। या पैर को कुर्सी कुर्सी में बैठे रहेंगे, पैर टेबल के नीचे में पैर है तो वहां पर पैर को ऐसे हिलाते रहेंगे। ये मैंने एलिमेंट्स में बताया था, इनका एलिमेंट जो है, जो एयर एलिमेंट है उसमें बताया था। तो ये जो है इसके स्वभाव में भी आ जाता है। टांगे हिलाते रहना, काम इतना नहीं करेंगे लेकिन चलते फिरते रहेंगे, काम करते हुए हवा के जैसे हिलते डुलते रहेंगे। वजन में हल्के होते हैं, दुबले पतले होते हैं। ये एयर एलिमेंट की पहचान है। मुख्य बात यह है कि ये जो है एयर एलिमेंट है, उनका वो पहचान है। किसी भी चीज को ज्ञान के साथ करेंगे, नॉलेज के साथ में काम करते हैं, नॉलेज लेकर करते हैं। किसी के पास आकर पूछेंगे कि हेल्प करूं क्या, ये एयर एलिमेंट वाले स्वभाव आप देखेंगे कि वो आग पूछे कि क्यों, जरूरत है क्या मेरी, हेल्प करूं क्या आपको। लेकिन वास्तव में हेल्प करने में उतनी रुचि नहीं रहती है। जरूर पूछ लेगा, लेकिन उतनी रुचि नहीं रहती। उनको बस चलने फिरने की आदत होती है। इनका इसका स्किन जो है ड्राई होता है, लेकिन डांस में बड़े अच्छे होते हैं, क्योंकि ये कलात्मक होते हैं। चौथा नंबर में है कर्क। कर्क राशि, कैंसर जिसको बोलते हैं, कैंसर राशि जो है, इसका सिंबल कर्क यानी केकड़ा है। इसका जो पीरियड होता है, कर्क राशि का पीरियड होता है 22 जून से 23 जुलाई तक। इसका प्लेनेट जो है चंद्रमा है। इसका तत्व जो है जल है। रंग सफेद है। दिन सोमवार है। इसका जो है पॉजिटिव जो लक्षण होते हैं वो क्या क्या है, ये जो है दृढ़ दृढ़ रहते हैं, मतलब दृढ़ता पूर्वक कोई भी काम करते हैं, दृढ़ रहते हैं, स्थिर रहते हैं, अत्यधिक कल्पनाशील भी रहते हैं, वफादार बहुत होते हैं,
भावनात्मक बहुत होते हैं, सहानुभूतिपूर्वक सहानुभूतिपूर्ण रहते हैं, प्रेरक रहते हैं, इमोशनल रहते हैं, बिल्कुल जो है ना केयरिंग रहते हैं, हाई हाई एनर्जेटिक रहते हैं, और बहुत सुंदर भी दिखते हैं, बहुत सुंदर होते हैं ये। नकारात्मक लक्षण क्या है? ये थोड़ा सा मूडी होते हैं, निराशावादी होते हैं, थोड़ा शक्की प्रवृत्ति होते हैं, चालाकी भी करते हैं इन लोग। कहीं कहीं पर देखने में आए हैं कि इन लोग चालाकी भी करते हैं, और अपने आप को थोड़ा चालाकी करने के कारण पुलिस गलती कर डालते हैं, तो अपने आप को असुरक्षित भी महसूस करते हैं। मैनिपुलेटेड होते हैं लोग, किसी चीज को मैनिपुलेट कर देना। इनसिक्योर होते हैं, ओवर थिंकिंग वाले होते हैं, अधिक सोचने लग जाते हैं। ये लक्षण जो है मेल और फीमेल दोनों में ये सभी ट्रेड्स मिलेंगे। कर्मचारी में हो या बॉस हो, बच्चा हो, सब में ट्रेड्स मिलेंगे। कर्क राशि वाले लोगों को की मनोदशा जो है चंद्र के समान होती है, क्योंकि चंद्र जो है इनका वो है, प्लेनेट है, रहस्यमय रहता है चंद्रमा के समान। लेकिन समय आने पर ऐसा प्रभाव दिखाता है कि परिवार में उथल पुथल पैदा कर देता है, क्योंकि चंद्रमा में इतना पावर होता है कि समुद्र में ज्वार भाटा पैदा कर देता है। वो चीजें इसमें भी है, इसमें भी देखने को मिला है। 5वें नंबर की राशि है लियो। लियो यानी सिंह, शेर। इसका सिंबल है शेर। इसका पीरियड होता है 24 जुलाई से 23 अगस्त तक। इसका प्लेनेट सूर्य है। इसका प्लेनेट जो है सूर्य है। तत्व क्या है? अग्नि। रंग क्या है? सूरज की जो रोशनी होती है वो इसका रंग है। दिन क्या है? रविवार। इनका पॉजिटिव लक्षण क्या है? सकारात्मक लक्षण कौन कौन से है? ये बहुत रचनात्मक होते हैं, बहुत भावुक भी होते हैं, उदार भी होते हैं, क्योंकि ये शेर राजा सूर्य का प्लेनेट है, तो वो उदार रहेगा ही, राजा का स्वभाव आ जाता है इसमें। बहुत सौहार्दपूर्ण बात करते हैं, बहुत हंसमुख होते हैं, बहुत विनोदी स्वभाव के भी होते हैं। इनका नकारात्मक लक्षण क्या है? कि थोड़ा से, अब राजा होने के कारण कभी कभी क्या होता है कि इनको थोड़ा अहंकार आने लगता है, और राजा ही होने के कारण जो है, सिंह सिंह राजा है ना, सिंह होने के कारण से थोड़ा जिद्दी भी हो जाते हैं ये। अपना जो बोल दिया, हाँ मैंने ऑर्डर दे दिया मतलब दे दिया, जिद्द भी होता है। आत्म केंद्रित होते हैं, थोड़ा आलसी भी हो जाते हैं कभी कभार, ये देखने में आया है। शेर को शेर कौन बनाता है? शेर को राजा कौन बना सकता है? एक्चुअली में ये जो है उनका, जिसका उनका जो एटीट्यूड है वो राजा जैसे होता है, इसलिए उसको राजा शेर का दिया गया है। शेर को राजा इसीलिए इसीलिए कहा गया, मतलब उसका एटीट्यूड बनाता है इनको शेर। जो समभाव है वह लियो वाले में होता है, मैंने शेर सिंह राशि में होता है। लियो जिसका भी जोडिएक होगा, वे अपने आप के राजा होंगे। वह अपने पर किसी का शासन करने की अनुमति नहीं देता। वह नहीं चाहता कि कोई भी उन पर आकर रूल करे। और ऊपर से जो है करेजियस भी होते हैं। उनका करेज, हौसला एरीज जितना नहीं होता, लेकिन एरीज का जो है, भेड़ का हौसला जो है और ज्यादा होता, पहाड़ में चढ़ने का हौसला रहता है। इसमें उतना ही रहता है शेर में। लेकिन एरीज वाले करेज, हौसला बहुत ज्यादा होता है उनका। लेकिन लियो वाले में जो है ना, फर्स्ट अटेम्प्ट फर्स्ट स्टेप लेने का पावर बहुत अधिक होता है शेर में, राजा जैसे, राजा ही जैसे। क्योंकि शेर में आप देखेंगे फर्स्ट अटेम्प्ट जो करते हैं, कोई मान लीजिए शिकार किए, तो उनका जो फर्स्ट अटेम्प्ट होता है बिल्कुल करेक्ट होता है और सही ढंग से लेते हैं, है ना। इसलिए जो है उनका जो पावर जो है, फर्स्ट स्टेप लेने का पावर बहुत तेज रहता है। किसी चीज की शुरुआत करने का पावर जो है अच्छा होता है। ये अपने आप के राजा होते हैं, साथ में अपने ही लाइफ के मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन भी होते हैं। उनके साथ एक रॉयल्टी फैक्टर जैसी चीज होता है। कैसे रॉयल्टी फैक्टर? जैसे कि मैंने, जैसे इन इस प्रकार जो जिनका जोडियक होता है ना, लियो जिनका जोडियक है, उनमें कई बार यह देखने में आया है कि उन्हें आय का साधन कुछ न कुछ रॉयल्टी के रूप में मिलते रहता है। जिनका सिंह राशि होगा ना, उनके साथ में ये चीज आप देखेंगे, केयर करेंगे किसी के साथ में, कि उनको रॉयल्टी जैसी कुछ ना कुछ चीज जरूर मिलते रहेगा। जैसे चाहे कुछ भी हो, रेंटल क्यों ना, रेंट क्यों ना हो, कुछ ना कुछ इसको इनकम मिलते रहता है। लियो जोडियक वाले, चाहे हस्बैंड हो या वाइफ हो, चाहे एम्प्लॉय हो चाहे बॉस हो, उसमें खुददारी वाले ट्रेड जरूर मिलेंगे।
खुददार होती हैं लोग। लियो वाली वाइफ होगी, वह इंडिपेंडेंट का स्वभाव रहेगा वाइफ में। महिला में जो है, यदि वो वाइफ है तो वो उनका स्वभाव जो है इंडिपेंडेंट रहने का रहेगा, स्वतंत्र रहने का प्रयास करती है, किसी दबाव में वो नहीं आती, क्योंकि स्त्री का स्वभाव रहता है उसमें ना, वो अपने दम पे कुछ करने का भाव वह इच्छा जरूर रखती है। अगर वह कर्मचारी है, एम्प्लॉय है, तो बॉस के लिए काम तो करेगा, एक लॉयल्टी के साथ में काम करने के लिए भी वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, परंतु वह काम को छोटा व बड़ा तराजू में जरूर रखता है वो। मैं तो शेर हूं, शेर का स्वभाव रहता है, तो छोटा मोटा काम नहीं करेगा। किसी दूसरे राशि का कोई कर्मचारी है, ठीक है, क्लर्क है, उनको वक्त में बोलोगे यार थोड़ा पानी पिलाओ यार, तो पिला देगा। लेकिन सिंह राशि वाला नहीं पिलाएगा, वो काम को वो तराजू में तौल करके देखता है। वो चीज वो देखता है कि जो है ये काम मेरे लायक है कि नहीं। करेगा जरूर, करता है, लेकिन अपने लायक काम करता है। उनको कुछ भी बोल दो और कुछ भी कर लेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि वह व्यक्ति लियो जोडिएक का है। हमेशा अपने लिए कार्य का चुनाव अपने जोड़िए को देखते हुए करना चाहिए। यानी जिनका जो राशि है, कोई भी प्रोफेशन या कोई भी काम का चयन करते हैं, तो अपने राशि के स्वभाव को, उनके साथ में कौन कौन से एलिमेंट हैं, कौन कौन से प्लेनेट हैं, आप उसको ध्यान में रख करके चयन करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि इसमें बोलते हैं, मतलब सिंह राशि वाले की बात चल रही थी, कई बार ऐसा होता है कि तुम्हारी ये ड्यूटी बनती है, क्योंकि ये रिश्ते में तुम ये लगते हो, है ना, रिश्ते में तुम ये हो, तो ऐसा नहीं होगा। क्योंकि वो शेर है, क्योंकि उनका जोडिएक भी तो साथ साथ रूल कर रहा है ना, तो उनको रिश्ता बताने से काम नहीं चलेगा। उनके साथ में कोई रिश्ता बताने से काम नहीं चलेगा कि ये तुम्हारी ड्यूटी है, तुम कर लो, क्योंकि उनका साथ साथ सिंह राशि चल रहा है। इसलिए जो है वो उसको ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि वो अपने किरदार से बाहर नहीं जाते। सिंह राशि वाले लोग जो है ना, अपने किरदार से बाहर नहीं जाते, चाहे वह किसी भी रिलेशन को निभा रहे हो। लियो वाले चाहे मेल हो या फीमेल, शेर के जैसे होंगे। हमेशा ध्यान रखना पड़ता है कि रूलिंग प्लेनेट कौन सा है, इसलिए चाहे किसी का भी हो, सिंह नहीं किसी का भी हो, यदि आप उसका कुछ प्रिडिक्शन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो कौन सा उनका रूलिंग प्लेनेट है उसको ध्यान में रखिए, कौन सा एलिमेंट है उसको ध्यान में रखिए, कौन सी राशि है उसको भी ध्यान में रखिए। वैसी हालत में मिक्स ट्रेड होते हैं में, खैर अपन डीप में जब जाएंगे, इसका प्रैक्टिकल टाइप को देखेंगे ना, तब उसको समझेंगे और किस प्रकार से मिक्स ट्रेड होते हैं। ऐसी हालत में जोडियक के ट्रेड्स तो मिलते ही हैं, मिलेंगे। इसके बाद आते हैं अपन छठवें नंबर में, कन्या राशि, जिसको वर्गो बोलते हैं। इसका सिंबल क्या है? कन्या है। इसका पीरियड, इसकी अवधि जो है 24 अगस्त से 23 सितंबर तक है। इसका प्लेनेट है बुध, तत्व है पृथ्वी, रंग है ग्रे, हल्का पीला, दिन क्या है इनका? बुधवार। इनका सकारात्मक लक्षण कौन कौन से हैं? जो कन्या राशि वाले, उनके सकारात्मक लक्षण कौन से हैं? ये बहुत वफादार होते हैं, विश्लेषणात्मक होते हैं, मतलब किसी चीज का विश्लेषण करने में माहिर होते हैं, दयालु भी होते हैं, मेहनती भी बहुत होते हैं, बहुत व्यवहारिक भी होते हैं ये कन्या राशि वाले। इनके नकारात्मक लक्षण कौन कौन से हैं? इसमें थोड़ा शर्मिलापन होता है, क्योंकि कन्या राशि है, कन्या है मतलब, तो इस शर्मिलापन होता है। चिंता बहुत करते हैं, जो कन्या राशि वाले हैं ना, थोड़ा चिंतित होते हैं। स्वयं और दूसरों की आलोचना भी इन लोग करते हैं। इनका नकारात्मक स्वभाव यही है कि ये दूसरे, स्वयं का भी आलोचना कर लेंगे, दूसरे का भी आलोचना करते हैं। कन्या वाले में जो है, खराब मत मानिएगा, महिलाओं के साथ में बोला जाता है ना, चाड़ी करना, चुगली करना, ये स्वभाव इनमें थोड़ा से आता है। इनको जो है केवल काम चाहिए, किसी प्रकार के खेल नहीं चाहिए, ऐसा रहता है इनके साथ। यहाँ पर जो सिंबल है वह एक परी जैसी लड़की का है। इसे फेरी यानी एक जादूगरनी भी कहा जाता है। यह हमें क्या दर्शाता है? सुंदरता, साफ सफाई, ऑर्गेनाइज्ड रहना, ये हमको सिखाता है, ये हमको बताता है। एक अच्छी सी प्रेजेंट करना, एक डेकोरम मेंटेन करना, ये इनके स्वभाव में होता है। जो भी व्यक्ति कन्या राशि वाले हैं, होते हैं,
उनमें ट्रेड्स जरूर मिलेंगे, आपको देखने मिलेगा। यदि कन्या राशि वाले बॉस है तो आप देखेंगे कि उनकी केबिन जो है बड़ा ऑर्गेनाइज है, बहुत साफ सुथरा है, बढ़िया वेल मेंटेन मिलेगा। वहां पर उनकी गाड़ी भी साफ सुथरी मिलेगी, मेंटेन मिलेंगी बिल्कुल। अपने बॉडी को भी, अपने घर को भी, हर एक चीज को मेंटेन करके रखने वाले लोग होते हैं कन्या राशि वाले। चीजों को बहुत व्यवस्थित करके रखने वाले होते हैं। ये वर्गो माने वाले जो है, ये इनकी ऐसी ट्रेड ही होती है। पर्सनालिटी के ट्रेड्स के साथ साथ जोडिएक का भी ट्रेड्स देखना हमको चाहिए। उसका पर्सनालिटी नंबर जैसे देखते हैं ना, उसके साथ में हमको इनका क्या ट्रेड्स है, और माने उसके साथ में ट्रेड्स, पर्सनालिटी के ट्रेड्स क्या है और जोडिएक के मतलब राशियों के ट्रेड्स क्या है, इसको हमको देख करके प्रिडिक्शन करना है। अब अगला आता है तुला राशि। इसका सर सिंपल। सर एक मिनट। आप ये गुण एक आपने लिखा बुनियादी, निश्चित, ये वाला कॉलम छूटा जा रहा है। ये आपने किसी में नहीं डिकोड किया है। क्या चीज? एक आपने जितने कॉलम्स दिए, मैं वो कॉलम्स देख रही हूँ, उसमें गुण का कॉलम है। जैसे बुनियादी गुण होना, निश्चित गुण होना, अच्छा चलो परिवर्तनशील ठीक है। होना, कुछ तो समझ में आ रहा है। ठीक। ठीक। बुनियादी जरा एक आध बता दीजिए इसमें। चलिए ठीक है ना, उसको चलो इसका लेता हूँ, फिर बताते हैं। उसमें आता हूँ, उसमें आऊंगा अलग से। ठीक है, उसमें आ जाऊंगा। तुला राशि, इनका जो है, जिनका राशि तुला है, वो उनका जो सिंबल होता है वो तराजू होता है, तराजू तौलने वाला तराजू। इसका पीरियड जो होता है वो 24 सितंबर से 23 अक्टूबर तक का है। इसका प्लेनेट जो है शुक्र है, तत्व वायु है, रंग सफेद होता है, दिन शुक्रवार है। इनका पॉजिटिव लक्षण क्या है? ये बहुत आकर्षक होते हैं, बहुत सुंदर दिखते हैं और संतुलित रहते हैं, हर चीज में संतुलित रहते हैं। इनका नकारात्मक लक्षण क्या है? ये थोड़ा से अपना कुछ चालाकी दिखाता है, थोड़ा स्वभाव इनका विद्रोही हो जाता है। गलत चीज कोई नहीं चाहता एक्चुअली में, इसलिए थोड़ा विद्रोह करने लगता है। कोई भी इनके कोई गलत किया तो ये विद्रोह पैदा कर देता है। तुला राशि का जो पीरियड मैंने बताया कि इसका पीरियड जो है 23 सितंबर से 22 अक्टूबर तक जन्म लेने वाले लोग बड़े ही पारखी किस्म के होते हैं। तुला राशि वाले लोग जो है, यानी इस पीरियड में जिन लोग जन्म लेते हैं, उन लोगों को आप देखोगे कि इन लोग बड़े पारखी किस्म के होते हैं। तुला राशि वाले हर चीज को तराजू में तौल कर देखते हैं, ये सही है कि नहीं। वो जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करते। ये किसी भी चीज को सुनकर एक्साइटेड कभी नहीं होते हैं। पहले सुनेंगे, समझेंगे, फिर विचार करेंगे। उनके अपने ओपिनियन, अपना कंक्लूजन सेट होते हैं। इनका जो है, इनका अपना ओपिनियन जो सेट होता है, समझ लेंगे उस वक्त करते हैं। अगर वह कर्मचारी है, एम्प्लाई है, तो वह पूरी बात पहले सुनेगा, उसके बाद वो विचार करेगा कि मुझे कैसे करना है, इसको करने के बाद मुझे क्या होगा। जैसे मान लीजिए कोई कर्मचारी है, बॉस ने कह के दे दिया कि ये काम करना है या ऐसा टारगेट दे दिया, तो उसको टारगेट सुन करके वो एक्साइटेड नहीं होगा या कुछ ऐसा, हाँ एक्साइटेड नहीं होगा समझ लो। उनको मिलने वाले प्रेजेंट को सुनकर कोई एक्साइटेड नहीं होता हो, चाहे टारगेट कोई काम के लिए टारगेट हो, चाहे कोई प्रेजेंट का मामला हो, तो वो एक्साइटेड नहीं होते। पहले प्लान करेगा। तुला राशि वाले जो है ना, किसी भी काम को जो मिला उसको पहले प्लान करेगा। इसमें वो देखेगा कि इसको करने मुझे कितना समय लगेगा, ये कितना इसका कीमत है, कितना वैल्यू आएगा इनका, ठीक ठाक रहेगा कि नहीं रहेगा, कहीं इसके पीछे मैं ज्यादा इसे पड़ जाऊंगा तो मैं, मेरे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, मेरी तबीयत तो खराब नहीं हो जाएगी। इन सब चीजों को सोच समझ करके तराजू में तौल करके ये काम करने वाले लोग होते हैं। ये सब सोचने के बाद ही वो डिसीजन लेता है। जो जो हमारा मैंने ये भी क्या होता है एक्चुअली में, कि जो हमारा किरदार होता है, किरदार के साथ जो हमारा व्यवहार होता है, वह तो रहेगा ही ना। इसलिए जो है इनके साथ, तराजू के साथ में ऐसा है, तराजू राशि के साथ में। अभी तक ज्वाइन कर रहे हैं। अगला है जो है वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो जिसको बोलते हैं। इसका सिंबल है बिच्छू। इसका पीरियड होता है, इसकी अवधि होती है 24 अक्टूबर से लेकर के 22 नवंबर तक। इसका प्लेनेट क्या है? मंगल। इसका तत्व क्या है? जल।
इसका रंग क्या है? गहरा लाल, मैरून, काला और भूरा रंग। दिन क्या है इनका? मंगलवार। इनका सकारात्मक पॉजिटिव लक्षण क्या क्या है? ये बड़े साहसी होते हैं। वृश्चिक राशि वाले जो है ना, जिनका जन्म 24 अक्टूबर से 22 नवंबर के बीच हुआ, वो लोग बहुत साहसी होते हैं, वफादार भी होते हैं, ईमानदार भी होते हैं और दृढ़ निश्चयी होते हैं। साथ में अत्यधिक महत्वाकांक्षी भी होते हैं। नकारात्मक क्या है? बड़े ईर्ष्यालु भी होते हैं, लेकिन ये बिच्छू है, गुप्त रखने वाले चीज होते हैं, रखते हैं लोग किसी चीज को, और आक्रामक भी होते हैं। ये बिच्छू जो, इस वृश्चिक राशि वाले लोग जो है ना, ऐसा होते हैं। ये जो है वृश्चिक राशि वाले लोग जो है, ये किसी चीज का लेआउट निकालने के लिए, प्लानिंग करने के लिए, स्ट्रक्चरिंग के लिए, ये अच्छे से कर लेते हैं। किसी कार्य का प्लान करना, उसे पूरे विस्तार से बनाना, ये इनका नेचुरल ट्रेट्स है। किसी भी चीज को बारीकी से समझाना, ये इनके नेचर में होते हैं। कुछ भी बोलेंगे तो पेपर पेन के साथ में लेकर समझाने लग जाएंगे। ये जो है ना वृश्चिक राशि वाले लोग जो है, कोई चीज आप उनके साथ बैठोगे तो वो लिख कर बताने लगता है, समझाएगा साथ में लेकिन लिख करके बताएगा। ऐसा है। मान ले जाए कहीं आपको किसी चीज के बारे में बताएंगे, अरे यार गाड़ी चलाने नहीं आता क्या? गाड़ी चलाते हो तो टर्निंग में क्या करना चाहिए? थोड़ा दूर से टर्न होना चाहिए। ऐसा वो समझाने लगते हैं मतलब। और वो बकायदा ड्राइंग बना करके वो बताएंगे कि इसको, ये गाड़ी ऐसा घूम रही गाड़ी, ऐसा जाना है, रोड है तो थोड़ा दूर से जाना चाहिए अपने। ऐसा वो वृश्चिक राशि वाले का स्वभाव होता है, ऐसा उनका नेचर होता है। किसी चीज की काउंटिंग कर रहे हैं तो साथ साथ लिस्ट भी ये बनाते हैं। किसी भी चीज को अच्छे से ड्राइंग राइटिंग के साथ में समझाने वाले लोग होते हैं। ये इनके नेचुरल ट्रेट्स हैं। आपका काम मान ले जाए स्ट्रक्चरिंग का है, मान ले जाए किसी वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति है और उनका काम स्ट्रक्चरिंग का है, तो बहुत अच्छे से कर लेंगे। जैसे कि इंजीनियर्स हुए, मशीनरी डिजाइनर हुए, या सड़कों के मैप बनाने वाले हुए, कोई भी चीज जो ड्राइंग या लेआउट संबंधी चीज है, इनको ये बहुत बहुत बारीकी से बहुत बढ़िया करते हैं। अगला है अपना धनु राशि। इसका सिंबल है धनुर्धर। बाण के लेकर के बाण खींच कर रखे हुए हैं ये धनुर्धर, धनु राशि। इसका जो पीरियड होता है वो 23 नवंबर से 21 दिसंबर तक होता है। इनका प्लेनेट जो है जुपिटर का है। तत्व जो है अग्नि है। रंग जो है नीलम और पीला है। दिन गुरुवार है। सकारात्मक प्रभाव क्या है इनका? सकारात्मक लक्षण क्या है? ये जो धनु राशि वाले होते हैं ना, वो वफादार होते हैं, बुद्धिमान भी होते हैं और सहानुभूति पूर्वक कोई भी काम करने वाले होते हैं। इनका नकारात्मक ये क्या है? ये थोड़ा क्रोधी होते हैं और कुछ ज्यादा आत्मविश्वासी हो जाते हैं। 21 नवंबर से 21 दिसंबर तक जो ये धनु राशि का रूल होता है, इस पीरियड में जिनका जन्म होता है, वो ये हमेशा जो है अपने लक्ष्य के लिए तैयार रहते हैं। ऐसे व्यक्ति को आप देखेंगे, इस राशि से जो प्रभावित होंगे, इस राशि से जो रूल्ड व्यक्ति होंगे, वो देखेंगे कि वो अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। क्या एक्चुअली में कि वो बाण को ताने रखे हैं। बाण को ताने के लिए क्यों रखे? अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए ना, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, अपने गोल सेट करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इन लोगों में जल्दबाजी भी रहती है। इनके नेचर में जल्दबाजी होती है। ये हमेशा घोड़े पर सवार रहते हैं। किसी काम को करने के लिए ना, ऐसे लोग जो है घोड़े पर सवार रहते हैं। किसी भी चीज के लिए अच्छी प्रिपरेशन इनकी रहती है, बढ़िया तैयारी करके रखते हैं, क्योंकि ये इनके बेसिक नेचर है। ये चीजें महिला हो या पुरुष, दोनों में आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये ट्रेड्स चाहे बच्चे हों, कर्मचारी हों, बिजनेस हो, ऑफिसर हो, सब में ये लक्षण जरूर मिलेंगे। सब में लक्षण मिलेंगे। परंतु ये क्या होता है, जैसे ये कोई एक एम्प्लाई के रूप में है, मान ले जाए ये एज एन एम्प्लाई
ये कर रहे हैं, तो परफॉर्मेंस को भी ये निखार सकता है, परफॉर्मेंस बढ़िया देगा, बढ़िया करेगा। और यदि कहीं, क्योंकि काम अच्छा करते हैं, जल्दबाजी में करते हैं, सब कुछ करते हैं, जल्दी करते हैं सब काम को, कर्मचारी है तो उस काम को वो जल्दी करेगा, काम में निखार आए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यदि कहीं ये मालिक के रूप में रहे इस राशि वाले, तो कर्मचारियों के लिए थोड़ा निगेटिव हो सकते हैं, क्योंकि ये खुद तो आराम करेंगे नहीं और कर्मचारी को आराम करने देंगे नहीं। तो ऐसी हालत में जो है ये इनका थोड़ा सा निगेटिव जाने लगता है कर्मचारियों के लिए। यदि यही फैमिली का मुखिया हुआ मान लिया जाए इस राशि वाले, तो उनके साथ भी ऐसी होता है। यदि बच्चे हों तो भी ऐसे ही करेंगे, अर्थात कुछ ना कुछ करते रहेंगे, इनको करते रहने का इनका इनकी आदत में होती है। यानी क्या होता है कि करते रहे, कोई भी काम करते हैं कि इनको टारगेट मिला तो ठीक, टारगेट नहीं मिला तो कुछ तो भी करते रहेंगे, डूइंग समथिंग, ऐसा रहता है, मतलब कुछ तो करते रहो। जैसे इसको थोड़ा सा कंपेयर से थोड़ा करते हैं, कंपेयर करें, जैसे हम लियो की बात करें, तो लियो यदि छोटा बच्चा होगा तो वह जिद्दी होगा, थोड़ा मिडिल एज में आ जाएगा तो उसके लिए प्रोग्रेसिव हो गया, और ओनर यदि हो गया तो थोड़ा थोड़ा डिटेक्टर टाइप का हो जाता है सिंह राशि वाला, क्योंकि वह अपना कानून स्वयं सेट करेगा, वह दूसरों के नियम स्वीकार नहीं करेंगे, अर्थात समय के साथ साथ वो रोल बदल जाएगा, है ना, इस टाइप का चीज जो है, तो और इनके साथ में ऐसा नहीं होता। अब आगे देखते हैं अपन मकर राशि। मकर राशि में किप्रिकॉन बोलते हैं इसको, इसका सिंबल क्या है, बकरी का है, बकरी का सिंबल है। इसकी अवधि होती है 22 दिसंबर से लेकर के 20 जनवरी तक। इसका प्लेनेट है शनि, पृथ्वी तत्व होते हैं, इनका रंग जो है पीला होता है, पीला है, दिन जो है शनिवार का है। इनका सकारात्मक लक्षण क्या है, महत्वाकांक्षी, पॉजिटिव महत्वाकांक्षी, लेकिन महत्वाकांक्षी होते हैं, दृढ़ निश्चयी होते हैं, भौतिकवादी होते हैं और मजबूत भी होते हैं। नकारात्मक लक्षण इनका क्या है, आसानी से भ्रमित होना इनका मेन लक्षण है मकर राशि का। कृतज्ञ कृतज्ञ होते हैं, थोड़ा कृतज्ञ नहीं होते ये इनका सबसे बड़ा नकारात्मक लक्षण है। विद्रोही होते हैं। मकर राशि द्वारा जो लोग रूल्ड होते हैं वो आधे बकरी और आधे मछली का है, एक्चुअली ये मीन माने क्या कहना चाहिए, मकर राशि जो है, मकर राशि में क्या है, आधे मछली और आधे बकरी का है। तो बकरी का है तो क्या होता है, ये अपना भोजन के लिए पहाड़ में चढ़ जाते हैं, पहाड़ की ऊंचाई में चढ़ जाते हैं। तो इधर मछली भी है, तो मछली जो है समुद्री गहराई को भी मापने लग जाते हैं, इतनी क्षमता होती है इनमें। इधर इस व्यक्ति में जो इस मकर राशि के होते हैं उनमें जो है पहाड़ की ऊंचाई चढ़ने की क्षमता और इधर समुद्री गहराई को नापने की भी क्षमता होती है। ऐसे लोगों में आप देखेंगे सब काम कर लेते हैं। जब किसी की बात पता करनी हो, किसी के बारे में भी बात पता करनी हो या जासूसी करानी हो, या किसी एक देश से दूसरे देश के जासूस बनाए, तो जो मकर राशि वाले होते हैं ना वो बहुत अच्छा जासूसी करते हैं। जासूसी करने वाला या किसी काम को करने के लिए, मैंने पता लगाने के लिए कोई काम हो तो इन्हें सौंपे जिनका मकर राशि है। मकर राशि वाले लोग जो है ऐसे काम को बहुत अच्छे ढंग से करते हैं। ये लोग बहुत ज्यादा किसी बात में सोच विचार कर कितना ऊपर जा सकते हैं, क्या चैलेंज आएंगे, नीचे जड़ों को स्ट्रांग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, क्या करना पड़ेगा, हमें क्या परेशानी आएगी, ये सब जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। और जानकारी प्राप्त करने के बाद ये सब काम को करते हैं, इसलिए सारी जानकारियां ये ले लेते हैं, बहुत अच्छे से जासूसी कर लेते हैं। ये सब लुक पॉइंट को वो सब पता लगा लेते हैं कि मैं इसको करूंगा तो मुझे क्या क्या दिक्कतें आएंगी, ये सब बातें। ये जो राशि है ये वकीलों वाला नेचर होता है इनमें। वकील जो होते हैं ना, अधिवक्ता होते हैं, उनके नेचर इनका मेल खाता है। ये हर चीज के लेयर पर स्टडी करना पसंद करते हैं। एक्साइटेड होने का कोई मतलब नहीं है, किसी भी चीज को एकदम से ये नहीं करते, बहुत ज्यादा उसके लेवल तक सोच कर विचार कर बिल्कुल डाउन लेवल भी देख कर करते हैं। उसका कारण वही है कि इधर ऊपर तक के तो जाएंगे ही,
लेकिन इधर समुद्र की गहराई तक भी जाएंगे तो वो सब चीज को सोच विचार कर लेते हैं, सब चीज जानते हैं, समझने लगते हैं। ये कैप्रिकॉर्न के स्वभाव में होता है। ऐसे लोग जिस काम को करेंगे वहां पर वे अपना व्यवहार लेकर ही चलेंगे। इसलिए यहाँ पर ऐसी कोशिश करिए कि इन्हें, ऐसे व्यक्ति को, इस राशि वाले व्यक्ति को ऐसा काम न दे जहां जल्दबाजी में करनी हो। ये जल्दबाजी नहीं करते, ये थोड़ा सोच विचार करने वाले लोग होते हैं। जल्दबाजी में ऐसे लोग नहीं कर सकते। कोई काम जो जल्दी जल्दी करना है ना, उनको इस ऐसे व्यक्ति को ना सौंपे, इस राशि वाले व्यक्ति को ना सौंपे। क्या है एक्चुअली में कि ये उस काम को, जो काम इनको सौंपा जा रहा है, उसको काफी विस्तार से सोच लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर उसके बाद करते हैं, तो काफी टाइम लग जाता है समय में, फिर वो जल्दी करने वाले काम को ये नहीं कर पाते हैं। अगला है कुंभ राशि। इसका सिंबल जो है क्या है, घड़ा है, जल वाहक घड़ा, जल को लिए हुए घड़ा, मैंने घड़ा, जल वाले घड़ा को लिए हुए व्यक्ति, जल वाहक घड़ा। इसकी अवधि होती है, इसका पीरियड होता है 21 जनवरी से 19 फरवरी तक। इसका प्लेनेट क्या है, शनि है। एलिमेंट तत्व क्या है, वायु है। इनका रंग जो है नीला है। दिन इनका जो है गुरुवार भी है, शुक्रवार भी है, मंगलवार भी है और सोमवार भी है कुंभ राशि का। इनका पॉजिटिव ये क्या है इनका, ये काफी रचनात्मक व्यक्ति होते हैं, खुले विचारों वाले होते हैं, कुछ अतिवादी भी होते हैं लेकिन, और बौद्धिक बुद्धि क्षमता बहुत अच्छी रहती है इनकी। नकारात्मक क्या है इनका, थोड़ा स्वभाव इनका क्रोधी होता है, विद्रोही होते हैं, थोड़ा अधीर होते हैं, किसी काम को करने के लिए अधीर होते हैं। ये कुंभ राशि वाले को आप पाएंगे कि ये बड़े हितकारी होते हैं। ये जो है ना बहुत हितकारी होते हैं, लोगों को जो है हित का ही बात सोचते हैं, किसको किस ढंग से मैं सहयोग कर सकूं, किसी का मेरे काम से कितना हित हो, ये चीज वो सोचता है। कुंभ राशि वाले मददगार होते हैं ये। असलियत क्या है, शनि द्वारा रूल होते हैं ये। किसी भी ये जो है शनि वाला, शनि का रूल है, मतलब बहुत क्या कहना चाहिए, न्यायपूर्वक भी काम करते हैं ये, अन्याय को जानते नहीं, समझते नहीं। एक सेकंड। एक चीज और क्या होता है, जिसे किसी राशि के बारे में जितना चीज मैं बता रहा हूँ, उसमें एक चीज देखेंगे कि शुरुआत का जो जो तिथि होती है, शुरुआत की जो तिथि होती है, उसमें पिछले तिथि की जो राशि है, पिछले तारीख की जो राशि है, उसका थोड़ा प्रभाव रहता है। इस बात को ध्यान रखें, खास तौर से जो बच्चा मिडनाइट को जन्म लिया है, उस बच्चे का आप देखेंगे, उसका स्वभाव जो है, पिछले जो राशि है उसका स्वभाव 50% 70% स्वभाव उसमें देखा गया है। तो जब भी हम प्रिडिक्शन करेंगे तो उनके टाइम को भी ध्यान में रख करके हमको करना पड़ेगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब अंतिम राशि है अपना मीन राशि, पाइसेस जिसको बोलते हैं, पाइसेस बोलते हैं मीन राशि। इसका सिंबल जो है दो मछलियां हैं, दो मछली एक साथ है, एक साथ है दोनों मछली। इसका जो पीरियड होता है, इनकी जो इसकी जो अवधि होती है 20 फरवरी से 20 मार्च तक। इसका प्लेनेट है जुपिटर, तत्व है जल, रंग होता है हरा, दिन होता है गुरुवार, मंगलवार और रविवार। ये इनके दिन है। ये इनका लक्षण क्या क्या है, मतलब पॉजिटिव लक्षण क्या क्या है, सकारात्मक लक्षण क्या क्या है मीन राशि वाले के। ये बहुत दूरदर्शी होते हैं। मीन राशि वाले बहुत दूरदर्शी होते हैं, बहुत। कोई चीज आप बात बोलोगे उनको ना, कोई भी चीज बोले तो उसका क्या रिजल्ट निकलेगा, उन चीजों के बारे में वो सोच लेते हैं, उसके बारे में वो समझ लेते हैं, बहुत दूरदर्शी होते हैं, बहुत परिश्रमी भी होते हैं ये, हर बात को लेकिन ये स्वीकार भी कर लेते हैं, हर बात को स्वीकार करने वाले लोग हैं। इनका नकारात्मक क्या है, ये थोड़ा बातों को गुप्त रखने वाले होते हैं, कभी कभी ये भ्रमित हो जाते हैं,
बहुत जल्दी भ्रमित हो जाते हैं। किसी चीज कभी कभी देखने में आया है इनके में, इस राशि वाले, मीन राशि वाले में, कि ये किसी बात को स्पष्ट नहीं कर पाते या स्पष्ट नहीं करना चाहते, स्पष्ट नहीं करते हैं। 19 फरवरी से 20 मार्च तक जन्म लेने वाले मीन राशि से रूल्ड होते हैं। ऐसे लोग हमेशा, जो इस पीरियड में जो जन्म लेते हैं, उन लोग हमेशा खोजा खाजी में ज्यादा लगे रहते हैं, खोजबीन में। इनका नेचर होता है रिसर्च का। यदि कोई रिसर्च, कोई कर रहा है, कोई रिसर्च कर रहा है, तो मीन राशि का उनका राशि होगा, संभावित है मतलब। या मीन राशि वाले बच्चे के लिए आप उनका पहले से ही निर्धारित कर सकते हैं कि ये रिसर्च में ये जाए, उस ढंग से आप उसकी तैयारी करवा सकते हैं। इस राशि वाले का जो है नेचर चूंकि रिसर्च का है, इसलिए इन्हें, इनके लिए सलाह है कि ये अपना गोल बना करके रखें कि उनको क्या करना है। इन्हें जब टारगेट मिल जाता है ना, तो उसको वो, उसका रिसर्च, उसका जो काम है, रिसर्च का जो काम है, बहुत अच्छे ढंग से हो जाता है, बहुत अच्छा होता है काम भी। यदि रिसर्च के लिए कोई मोटिव इनको ना मिले, तो बिना कोई बात के भी ये खोजबीन में लगे रहते हैं। ये इनका जो है मीन राशि का ये स्वभाव आता है। इस प्रकार से अपन 1 घंटे में पूरा कर लिए, पूरे 12 राशियों को हमने पढ़ा सामान्य तौर से। इसका जो सेकंड भाग है, सेकंड भाग का मतलब ये कि जैसे मैंने बताया कि हर एक राशि के साथ मैंने बताया कि ये जो है कौन से प्लेनेट के हैं, इसको कौन कौन से प्लेनेट प्रभावित करता है। हाँ, और क्या कहना चाहिए इसका, अ, ग्रह कौन से हैं, इसका जो है तत्व कौन से, ये सब चीजें इसको, और कौन से दिन हैं, तीन सब चीज के बारे में सेकंड पार्ट में बताऊंगा। कि इसको कब हमको इस दिन का उपयोग करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसको मैं थोड़ा बाद में बताऊंगा। कौन से राशि वाले को लड़की लड़का का संयोग यदि जोड़ना है, तो कौन से राशि वाले को किस राशि के साथ में ठीक रहेगा, इसका भी मैं अलग से, उसको अलग चैप्टर, अलग ये में बताऊंगा। मैडम पूछ रही थी आप, जो है क्या पूछ रही थी आप, कि इनके गुण स्वभाव के बारे में, है ना? यस सर, यस सर। हाँ हाँ। आ, मेष राशि वाले, मेष राशि वाले जो बुनियादी, ये इनका जो है क्या होता है कि क्या कहना चाहिए, बेसिक जो चीजें हैं, ये इनमें पाया जाता है। कहने मतलब ये है कि जैसे ये भेड़, मेष राशि वाला है, भेड़ वाला है, तो ये हर चीज को ना वो ध्यान में रखता है अपने, अपने पेट भरने के लिए, और उस हिसाब से वो उस काम को वो करते जाता है। ठीक है ना? वृषभ राशि वाले में जो है, वो जो कोई भी काम करता है वो बहुत निश्चित रहता है, फिक्स रहता है। मिथुन वाले में परिवर्तनशील रहता है। ऐसा है इनका जो है, हालांकि डिटेल में इसमें नीचे में नहीं बता पाया थ्योरी में। कर्क राशि वाले चलायमान होते हैं। सिंह जो है स्थिर होता है, फिक्स होता है। ये कन्या राशि वाले परिवर्तनशील होते हैं। ये इस टाइप का है सब जो है। इसको खैर चलो ठीक है, इसको मैं अलग से थ्योरी इसका बना के ले आऊंगा, देख लेंगे सर इसको। सर एक सर एक क्वेश्चन है। सर एक हाँ, बोलिए, बोलिए मैम, बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए ना मैम, बोलिए। हाँ हाँ, सर ये कह रहे थे कि जैसे आप बता रहे डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग ना, तो हाँ, मैं देख रही हूँ कि ये तो जो नाम के अकॉर्डिंग जो लेटर्स होते हैं उसके हिसाब से भी जो ज्योतिष में होता है, तो एज इट इज है सारी चीजें। अच्छा। जैसे जिस, हाँ, जिस भी राशि का आप बता रहे हैं, जैसे तुला का या धनु का या फिर वृश्चिक का, तो जो हमारे राशि के नाम के अकॉर्डिंग जो होता है, उस हिसाब से जो उसकी राशि बनती है, तो उसका भी सारा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सेम ही लग रहा है मुझे। नहीं, आप हर एक में ऐसा नहीं देख पाएंगे। सर मुझे लगभग सिमिलर लगा। नहीं ठीक है, वो लग रहा होगा, ठीक है। एक संयोग से, जैसे मेरा मेरा है, मेरा नाम है, हम्म। मैं अपना देख रहा हूँ, मेरा तुला राशि है, और मैं उसमें देख रहा था डेट भी उसी के साथ में आ रहा है। लेकिन उस डेट में हम्म। मेरा नाम कोई दूसरा होता, तब राशि तो बदल जाती ना। सर लेकिन जब राशि का नाम जो हमारे पंडित लोग रखते थे, जब हम पैदा होते हैं उस हिसाब से जो राशि का नाम रखा जाता है, तो वो वाला बिल्कुल मैच कर रहा है। अच्छा। अब सर उस, जैसे मेरा धनु है, तो मेरा नाम ध से ही है, तो अच्छा राशि का नाम मेरा ध से है। अच्छा अच्छा। तो इस हिसाब से इसके मैं बारे, देख रही हूँ कि बिल्कुल मैच हो रहा है धनु के साथ। अच्छा हो रहा होगा, मैं इसके बारे में ज्यादा स्टडी नहीं किया हूँ मैं, सच बात ये है मतलब। लेकिन सभी लोगों के नाम पंडित द्वारा रखे नहीं जाते हैं ना। कुछ लोग हाँ अपने आप भी नाम रख देते हैं, उनका क्या? कुछ लोगों के मैच हो जाएंगे
जिनका उनके पंडितों के हिसाब से रखा गया होगा, लेकिन जिनके अपने आप नाम रख जाते हैं उनके मैच नहीं होंगे मैडम। हाँ वही सर मैं कह रही हूँ मैम कि यही उससे क्वेश्चन मैच पूछ हो रहे रहा है। थे। लेकिन हाँ, ऐसा उससे हो होता सकता है। रहता है कि हाँ। सन साइन और मून साइन अपने जो होते हैं ना, तो हमारे में दोनों के स्वभाव होते ही है। वही मैं कह रही हूँ कि लगभग सिमिलर मुझे वो भी लग रहा है, दोनों यही के बात है। स्वभाव होते ही है। हम्म। ठीक है, ठीक है। और इसमें जो भी कुछ है और पूछ सकते हैं। मैं थोड़ा नहीं जानता हूँ अभी ज्यादा इसमें, वास्तव में पढ़ा नहीं, जितना पढ़ा उतना ही भर बताए होंगे कि आप लोगों को। मैं सर अभी मेरा इसमें एक कुछ क्वेश्चन था। रिवीजन नहीं कर पाया मैं हूँ। बोलिए मैम। सर मैं ये पूछ रही थी, जैसे डेट के अकॉर्डिंग की लिखा है कि इतने फरवरी से इतने मार्च के बीच में जो भी जन्म है, वो ज़ोडिक साइन के अकॉर्डिंग वो ज्यादा मैटर करता है या नेम के लेटर के अकॉर्डिंग मैटर करता है? यदि कहीं मैडम राशि, सही राशि के साथ में आपका नाम होगा तो नेम के अकॉर्डिंग अच्छा काम करेगा वो भी। सर मैटर मतलब मेन रोल जो लाइफ में प्ले करेगा, वो कौन सा वाला करेगा? वो डेट ऑफ बर्थ वाला करेगा, या आपका किसी ने नाम ऐसे ही पहले रख दिया जाता था कि भाई मुझे ये नाम अच्छा लगता है तो मैंने ये नाम रख दिया, लेकिन जॉडिक साइन के हिसाब हालांकि से उसका अलग देखिए मैम, बैठेगा? अभी तक के पढ़ने में आया है, अभी तक के समझने में आया है, जो जानकार लोग उन लोग बताते हैं कि नाम का जो अक्षर है उसका भी प्रभाव तो पड़ता है, इसमें कोई दो मत नहीं, वो भी पड़ता है। और आपके डेट ऑफ बर्थ का तो खैर पड़ता ही है, पड़ता ही है। इसीलिए तो जो है ना, न्यूमरोलॉजी में जो है सभी चीजों को लेकर के चलने का प्रयास किया जा रहा है। अभी और बहुत चीजें हैं, अभी तो अपने राशि भर पढ़ा आज, है ना। तो और बहुत जी चीजें हैं सर। जिसको मैं धीरे धीरे करके सब लोगों को सब चीजें बताऊंगा मैं आप लोगों को। जी सर। तो सर फिर हम दोनों राशियों को देखेंगे, नाम वाली भी और बिल्कुल डेट वाली भी? देख सकते हैं, देख सकते हैं। मतलब उसके अकॉर्डिंग उसका कैरेक्टर देखेंगे कि किस पे ज्यादा मैच कर रहा है। बिल्कुल देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ओके सर। उसमें। अच्छा हाँ, क्या क्या मैडम, रानी मैडम, क्या ना क्या मैडम? अच्छा हाँ, सीमा वंदना रानी। मैडम। सॉरी मैं नोट सीमा, सीमा रानी नहीं बोल पा, रानी मैडम बोल दिया। मुझे क्षमा करेंगे, कुछ गलती होता है ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सर। आपका मैसेज हमने पढ़ा, सभी लोग पसंद किए। आपके आने के पहले हम लोग और चर्चा कर रहे थे आपके बारे में, तो ये बड़ी अच्छी बात है। आप यदि क्लास लेना चाहते हैं तो ये एक बहुत बड़ा और अच्छा अवसर है, इसमें कोई दो मत नहीं है। ऐसा प्लेटफॉर्म तो कहीं मिलेगा नहीं आपको। यदि आप देना, मैं देने के लिए तैयार हूं। कोई भी, आप नहीं, मेरे जितने फैमिली मेंबर्स हैं, कोई चीज के बारे में बताना चाहें, कोई चीज जो जानते हो उनको, उनके पास ज्ञान है, तो वो चीजें यहाँ पेश कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। शर्त इतनी ही है, शर्त जो है इतनी ही है कि जिस चीज को आप बताना चाहते हैं इस क्लास में, फैमिली मेंबर्स, हम सभी एक फैमिली, पूरे फैमिली मेंबर्स हैं, ठीक है ना, हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जो चीज आप बताना चाहते हैं उसको उसकी गहराई तक बताएंगे। गहराई मीन्स जो आप जानते हैं वहां तक, टिल आपका नॉलेज है वहां तक। उसमें कोई भी चीज अधूरी नहीं करेंगे आप। ठीक है बस सर। यही मेन शर्त है। दूसरी शर्त यह है कि ये एक प्लेटफॉर्म है अपना रिवीजन करने के लिए, अपना जो है क्या कहना चाहिए, उसको उभारने के लिए, उसको लाइट में लाने के लिए, हमारे ज्ञान को लाइट में लाने के लिए एक ये प्लेटफॉर्म है। तो ये प्लेटफॉर्म जो है हमारे सभी फैमिली मेंबर्स के लिए ये निःशुल्क वाला प्लेटफॉर्म, ठीक है। ठीक है सर। सर एक चीज पूछ रही थी मैं। हाँ सर वो जैसे हम जब अपना चार्ट बनाते हैं वैदिक में, तो लग्न राशि अलग होती है, चंद्र राशि अलग होती है, और हमारी ये डेट राशि अलग हो गई, नाम राशि अलग हो गई। तो चार चार तो चार में से कौन सा सही लेंगे? बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। अच्छा हाँ। रुकिए ना, मैं जो है ना आप लोगों को वैदिक न्यूमरोलॉजी भी बताऊंगा, थोड़ा सा रुक जाइएगा। अभी मेरी क्लास अभी हुई नहीं है वैदिक न्यूमरोलॉजी की। क्योंकि एक के हिसाब से मेरा कर्क है, दूसरे के हिसाब से मेरा धनु है, तीसरे अच्छा, के हिसाब से अब मेरा फिर मैं क्या मकर है, करूं, अब क्या और करूं। चौथे के हिसाब से मेरा वृश्चिक वो वृषभ है। तो वो हाँ समझ में नहीं आता कि अगर हम्म, नाम से देखो तो वृषभ आ रहा है,
चंद्र राशि धनु आ रही है, लग्न राशि कर्क आ रही है, और अगर डेट से देखा जाए तो मकर आ रही है। अब 4-4 में फंस के इसको हम लोग तब इस्तेमाल कर सकते हैं सर जब लोग बताते हैं ना कि ये मंथ है लेकिन ये नहीं बता पाते कि एग्जैक्ट डेट क्या है, तब हम यूज कर सकते हैं इसको। अच्छा, हेलो हाँ बोलिए। सर, जैसे लोग बताते हैं ना कि मेरा तो ये मंथ तो है लेकिन डेट याद नहीं है, तो उस समय हम इसको यूज कर सकते हैं ये इन्फॉर्मेशन को, क्योंकि हाँ, एक मंथ का पूरा टेन्योर ले रहा है ना। ठीक बोल रहे, ठीक बोल रहे, सही। हम्म। हाँ, तब कर सकते हैं। हाँ जी सर। हाँ, जैसे आपने बोला जी कि जो भी बताना पूरी नॉलेज से बताना, तो फिर एक क्लास में कंप्लीट नहीं होगा फिर उसका सिलेबस। हम आपको 1 महीना का टाइम देंगे, ठीक सर है। 1 महीना ने, इतना टाइम तो मेरे पास भी नहीं, नहीं मैं है। बताया आपको कि आपको पीरियड के लिए, समय के लिए आप जो है निश्चिंत रहिए, ठीक है। क्योंकि दो तीन क्लासें होंगी, उसकी होनी चाहिए कि अगर सिलेबस पूरा कंप्लीट तो करना है तो। एक काम कर सकते हैं, 17 तारीख, अगले महीने के 17 तारीख के पहले आप अपनी क्लास पूरी कर लेंगे। क्या हुआ कि मैं अपनी जो फीस पटाया हूं ना, वो 28 तारीख तक है ऐसा मैं सोच रहा था, लेकिन एक और फीस मेरे को पटानी पड़ रही 1650 रुपए की। ये जो ग्रुप, ये जो अपना जूम जो चल रहा है उसकी, वो फीस मेरे फिर से 1650 रुपया वो पटाना पड़ रहा है। वो रहेगा 17 जनवरी तक, ठीक है। ठीक है तो 17 जनवरी के पहले आप अपनी क्लास पूरी कर लीजिएगा। सर। दिन जो होंगे वो वेडनेसडे, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे नहीं होना चाहिए। अच्छा, हाँ जी, उस वेडनेसडे, दिन मेरी क्लास होती है। वेडनेसडे, वेडनेसडे, हम्म। ट्यूसडे और, नहीं, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। अच्छा ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, ये नहीं हाँ, ये होना चाहिए। 3 दिन के अलावा किसी दिन तो भी क्लास कौन हो कौन से सकती दिन ले सकते हैं आप? संडे को ले सकते हैं, मंडे को ले सकते हैं। है। हाँ जी, संडे को ले सकते हैं, मंडे को ले सकते हैं, गुड। वेडनेसडे को हो सकती है और फ्राइडे को भी हो सकती है। ठीक है, हम्म। फिर सर, दो क्लासेस में हो जाएगा कवर, अगर करना चाहें तो। चलिए, फैमिली मेंबर्स बताइए, आप लोग कब लेना चाहते हैं मैडम से शिक्षा, जो है कब ग्रहण करना चाहते हैं? कभी भी, अभी नेक्स्ट भी चलेगा सर। क्योंकि क्रिस्टल के बारे में हमको तो जानना ही है प्रॉपरली। अच्छा, जानना है। यस। अच्छा, ठीक है, मैडम के अच्छी साथ बात। डिस्कशन भी हुआ था मेरा, मैंने उनसे ही क्रिस्टल लिए थे। अच्छा, मतलब आप हाँ जानते सर। हैं, क्रिस्टल क्रिस्टल के बारे में आप जानती हैं? हाँ सर। अच्छा, और क्या क्या जानती है बताओ आप। बहुत ज्यादा नहीं जानती हूँ, अच्छा, लेकिन अपना जो एलिमेंट उसके साथ में अपने को देना होता है, उस हिसाब से तो हम क्लास में हुआ ही है वो, कि कौन से क्रिस्टल्स किसको प्रेफर करेंगे हम। अच्छा, हाँ, मैं क्योंकि बस। वीडियो जो को ना मैं रिकॉर्डिंग को बंद कर रहा हूँ, है ना। और कुछ थोड़ी अपने को राशि संबंधी कुछ कुछ नहीं, हमें जनरल चर्चा करना है, रिकॉर्डिंग को बंद कर रहा हूँ, है ना। ओके।